अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम करेंगे अपनी 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट। 4.3 हमारे पास बेसिकली जो है ये मिक्सचर है शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग है। जो साथ से लॉन्ग आएंगे हम उसको बताते जाएंगे। फिलहाल हम करने लगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे उर्दू में कहते हैं आधे अदद। HCF का फार्मूला सबसे पहले क्या आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आधे आजम। क्वेश्चन के अंदर जो भी कॉमन फैक्टर्स हों वही HCF होता है। ये सिंपली HCF का फार्मूला है। आते हैं जी HCF। इनकी पहले फैक्टराइज करनी पड़ेगी, ठीक है। 21x²y इसकी करते हैं जी फैक्टराइजेशन, ठीक है। 21 की फैक्टराइजेशन बेटा जब करेंगे तो 7 और 3 आएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, x का स्केयर है यानी x 2 बार, फिर आ गया y। और जो दूसरी टर्म है उसकी भी करेंगे। वो हमारे पास क्या है जी? 35xy²। उसकी फैक्टराइजेशन भी करनी पड़ेगी, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। 5 पे गया 7, तो उसकी फैक्टराइजेशन आई 5 7 x y 2 बार है, y² था तो 2 बार है। फाइंड करना था HCF। HCF का फार्मूला हमें पता है क्या होता है जी? HCF होता है बेटा कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन के अंदर देखें शाबाश मेरा बेटा, क्या चीज कॉमन है, ठीक है। जैसे 7 दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है और एक बार y दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं? 7 x एंड y। ये था जी हमारे पास सिंपली इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी बेटा ये इस तरह का सिंपल, जहां ये एमसीक्यू टाइप आते हैं, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। 4x² माइनस 9y² और जो दूसरी टर्म है 2x² माइनस 3x है। रकमे टर्म्स इसमें ज्यादा आगे, दरमियान में प्लस माइनस वगैरह आने लग गया, ठीक है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी या फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा या कॉमन लेना पड़ेगा। यानी इसके लिए आपको 4.1 और 4.2 दोनों अच्छे से आनी चाहिए। और आपकी वो दोनों एक्सरसाइज अगर उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये आप नहीं कर सकते जितना मर्जी रटा लगा लें। सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए जो हमने 4.1 और 2 में सीखी। आते हैं जिसके दो टर्म्स है, पहली रकम कोमा दूसरी, पहले हम पहली को लिखते हैं 4x² माइनस 9y²। इस पे तो बेटा 4 किसका स्केयर होता है? 2 का, और 9 किसका स्केयर होता है? 3 का। ये तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a² माइनस b², वो किसके इक्वल होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। वही काम इस पे करेंगे। पहली रकम का भी स्केयर, दूसरी का भी स्केयर, दरमियान में माइनस। एक बार दोनों को प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस। एक बार 2x प्लस 3y और एक बार 2x माइनस 3y। पहली के फैक्टर बन गए। अब दूसरी जो है उसको राइट करते हैं। नाउ 2x² माइनस 3x। जब भी फैक्टराइज करना है सबसे पहले ये चीज आपने देखनी है कि क्या इनके अंदर कुछ कॉमन तो नहीं है। बिल्कुल है, इसके अंदर x कॉमन आ रहा है, x लिया कॉमन तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 3y। पहली रकम की फैक्टराइजेशन भी कर ली और दूसरी की फैक्टराइजेशन भी कर ली। क्योंकि HCF फाइंड करना था, आधे आजम फाइंड करना था, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स। अब बेटा दोनों के आंसर में कौन सा कॉमन फैक्टर है? 2x माइनस 3y। 2x माइनस 3। ये आ गया जी मेरा बेटा इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, उसमें ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है। हम पहले पहली रकम को लिख के सोल्व करते हैं। ये बेटा x का क्यूब है और 1 किसका क्यूब होता है, 1 का। तो इस पे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या होता है जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यानी जहां जहां फार्मूले में a है उधर x पुट कर देंगे, जहां जहां b है उधर 1 पुट कर देंगे। ठीक है, a की जगह x, b की जगह 1, फिर a की जगह x, a के ऊपर स्क्वायर था, a की जगह x, b की जगह 1, b की जगह 1, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x1 दा x और 1 का स्क्वायर 1 होता है। आते हैं जी दूसरी रकम की तरफ, वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बेटा ना इन सब में से कुछ कॉमन आता, जो मर्जी कर ले, इसकी फैक्टराइज नहीं होती, ना कॉमन आता, ना मिड टर्म ब्रेक होती, ना कोई फार्मूला अप्लाई होता। ठीक, मतलब पहले सोल्व की हुई है। एचसीएफ पे जाते हैं जी। एचसीएफ का फार्मूला कॉमन फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। अब ये दूसरी रकम है और ये जो पहली रकम का आंसर, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यही हमारे पास इसका HCF है। आते हैं जी हम नेक्स्ट पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है जी, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। हम पहले पहली को राइट करके सोल्व करते हैं, फिर दूसरी लिखते हैं। ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3 जी। सबसे पहली चीज ये देखनी, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी, ए कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा 2a माइनस ए, आ गया सब में से एक बाहर कॉमन। अब क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, मिड टर्म ब्रेक वही 4.1 वाला काम। ठीक है, इसकी मिड टर्म बेटा ब्रेक होगी प्लस का 3a माइनस का a। बेटा जिनको मिड टर्म ब्रेक नहीं आती वो 4.1 डिटेल से करिएगा, अगेन उसकी लेक्चर देखिएगा, वीडियो देखिएगा। पहले दोनों में से a आया कॉमन तो a प्लस 3, इन दोनों में से -1 आया कॉमन तो a प्लस 3। ये हमारे पास बन गया a, अंदर क्या कॉमन आ रहा दोनों में से, a प्लस 3, और बाकी क्या रह गया, a माइनस 1। अब आते हैं जी दूसरी रकम की तरफ, उसको राइट करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है जी। उसमें बेटा हमारे पास है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। हाँ जी, इन सब में से a कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 to 6, इसकी मिड टर्म ब्रेक यही बनेगी प्लस का 6a माइनस का a, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 6 बन, इन दोनों में से 2a लिया कॉमन तो रह जाएगा a प्लस 3, इन दोनों में से -1 लिया कॉमन तो a प्लस 3। ये हमारे पास बन गया a, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a प्लस 3, पीछे का बच गया 2a माइनस 1। दोनों को फैक्टराइज कर लिया। अब आते हैं HCF पे। HCF में क्या लिखा जाता है, कॉमन फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स जी। क्या कॉमन है इनमें, ये पहली का आंसर और ये दूसरी का आंसर, दोनों के आंसर में a कॉमन है, उसके अलावा दोनों के आंसर में a प्लस 3 कॉमन है। यही हमारा आंसर है, a इंटू ए प्लस 3। हाँ, ले इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 बेटा, इसमें हमें 3 एक्सप्रेशंस, 3 पॉलिनोमियल्स यानी 3 रकमें दी गई, तीनों में से कॉमन ढूंढ रहे हैं। पहले आएगा टी स्क्वायर प्लस 3t
-4। अच्छा बेटा एक और बात, अगर इधर हम प्लस लिखे तो तीनों रकमे में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो आपने क्वेश्चन में चेंज करना है, इधर माइनस आएगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें आपने करना क्या है, इधर बुक्स पे प्लस लिखा हुआ आपने उसको चेंज करके माइनस करना है। करते हैं जी इसकी मिड टर्म ब्रेक। क्या मिड टर्म ब्रेक होगी? मिड टर्म ब्रेकिंग वाला ज्ञान आपको रिवाइज करते हैं, आई होप आप लोग भूल चुके होने, ऐसी है ना। क्या करते थे जी, साइड वालों को मल्टीप्लाई करते थे, वो आएगा -4t²। दरमियान वाले की जगह ऐसे दो नंबर लिखते हैं कि वो उन दो नंबर को अगर प्लस या माइनस करें तो 3 बने, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 बने। अगेन रिवाइज करते हैं, साइड वालों को मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या बन रहा है। फिर दरमियान वाले नंबर की जगह ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि उन दो नंबर्स को अगर प्लस या माइनस करें तो 3 बने, लेकिन अगर उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 4 बने। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मैं लिखता हूं जी, ये वाले -4t + t, ये -3t बन रहा है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -4t² भी बन रहा है। ठीक है, पहले दोनों में से t आ गया कॉमन तो t -4, जब जिन दोनों में से कुछ कॉमन आए तो 1 कॉमन लेते हैं, ये भी t -4। ये हमारे पास बेटा क्या बन गया, t -4 और t +1। ठीक है, जो इसमें सेकंड टर्म दी गई है अब उसको हम राइट कर लेते हैं। वो हमारे पास दी गई t² + 5t + 4। सेम वैसे इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करें, इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी t² + 4t + t। ठीक है, पहले दोनों में से t आया कॉमन तो t + 4, इन दोनों में से बेटा 1 कॉमन आया तो t + 4। ये हमारे पास बन जाएगा t +4 और t +1। सेकेंड टर्म की भी हमने फैक्टराइजेशन कर ली। जो थर्ड वन हमें दी गई है, थर्ड हमें दी बेटा t² - 1। ये तो t का स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही। फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि जब पहली रकम का भी स्क्वायर हो, दूसरी रकम का भी स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो एक बार दोनों रकमों को प्लस और एक बार दोनों रकमों को माइनस, यानी एक बार t +1 और एक बार t -1। तीनों को फैक्टराइज कर लिया। अब एचसीएफ का फार्मूला लिखते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। एचसीएफ कहते हैं किसको है, कॉमन फैक्टर्स को। किसको कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स को। जी देखें कौन से कॉमन फैक्टर है, t +1 तीनों के अंदर मौजूद है, तो यानी हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया, t +1। बेटा मैं अगेन बता रहा हूं कि क्वेश्चन में इस जगह प्लस है, माइनस लिखना। अगर प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे इधर, अगर प्लस के अकॉर्डिंग करेंगे तो इधर माइनस आएगा, फिर कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। आपने इधर माइनस करेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो। ले जी इसका स्क्रीनशॉट, शाबाश। जो इसका 6 पार्ट है उसमें भी बेटा 3 रकमें हैं। जो पहली रकम राइट करते हैं x² + 15x + 56। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी जिसकी। साइड वालों को अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो बन रहा है 56x²। 15 की जगह ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि अगर उनको जमा करें तो 15 आए, मल्टीप्लाई करें तो 56 आए। जैसे 7 और 8, 7x + 8x। 7 + 8 15 होता है और 7 8 56 भी होता है। पहले दोनों में से x लिया कॉमन तो x + 7, अगली दोनों में से 8 लिया कॉमन तो x + 7। x + 7 कॉमन आने के बाद हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया, x + 8। ये हमने जी इसकी फर्स्ट एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम करते हैं जी दूसरी को सिंप्लीफाई। जो हमारे पास इसकी बेटा दूसरी एक्सप्रेशन है ना, वो क्या है जी, x² + 5x - 24। साइड वालों को अगर मल्टीप्लाई करें तो -24x² बनना है,
ऐसी है। 5 के ऐसे दो हिस्से बनाने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करें तो 5 है, मल्टीप्लाई करें तो -24 है। जैसे अगर मैं राइट करूं +8x -3x, 8 - 3 5 होता है, और प्लस माइनस माइनस 8 3 दा 24 भी होता है। पहले दोनों में से x लिया कॉमन तो x +8, इन दोनों में से -3 लिया कॉमन तो x +8। ये क्या बन गया हमारे पास, x +8 जब आ गया कॉमन, पीछे रह गया x -3। इसकी थर्ड एक्सप्रेशन बेटा हमारे पास है जी x² + 8x, x² + 8x। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से आपको नजर, x कॉमन आ रहा है जी, तो ये बन जाएगा x +8। इसकी फैक्टराइजेशन यहीं तक होनी थी। एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कहते हैं किसको हैं, कॉमन फैक्टर्स। किनको कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स, यानी मुश्तरिक जुज़। कौन कौन से हैं जी कॉमन, x +8 तीनों में है, ये तो हमारा एचसीएफ है, ये तो हमारा कॉमन फैक्टर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। इसका स्क्रीनशॉट लें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। वो कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पहले इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हमारे के साथ, क्योंकि 1 और 3 शॉर्ट है दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट इसका बेटा क्या है, 2a² b 4ab² और 6ab। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरह के दरमियान में कहीं कोई प्लस माइनस नहीं है, मतलब ये सिंपल फैक्टराइजेशन बच्चों वाला काम है। पहले हम 2a² b की करते हैं। क्या फैक्टर बनेंगे जिस 2 का 2 ही, a का स्क्वायर है तो a 2 बार आ जाएगा, और फिर b। नेक्स्ट जो 4 है इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 4ab²। 4 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 और 2, b का स्क्वायर है तो b 2 दफा आ जाएगा। अब थर्ड वाली उसकी फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं, 6ab। 6 की क्या फैक्टराइजेशन बनेगी, 2 और 3, साथ a एंड b। अब बेटा इनमें हमने फाइंड करना है एलसीएम, यानी जो इजाफ करना। एलसीएम का क्या फार्मूला, इसको ये फुल फॉर्म किसकी है, इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, ये है जिसका फार्मूला। यानी एलसीएम के लिए हमें कॉमन भी चाहिए अनकॉमन भी चाहिए। पहले हम कॉमन राइट कर लेते हैं। क्या राइट कर लेते हैं, कॉमन। हाँ जी, तीनों के आंसर में क्या कॉमन है, 2 है तीनों के आंसर में कॉमन, ठीक है। सर्कल कर देते हैं ये आपकी आसानी के लिए। तीनों के आंसर में 2 कॉमन। उसके अलावा एक बार ए है तीनों में, बी भी है तीनों में, और तो कोई ऐसा नहीं रहेगा जो तीनों में मौजूद हो। यानी कॉमन में क्या आएगा, 2a और b। अब बात आ गई अनकॉमन, किसकी बात आ गई, अनकॉमन। जो सर्कल नहीं किया यानी अनकॉमन है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर अनकॉमन में कोई चीज 2 बार आ रही है तो उसको एक बार लिखना है। अनकॉमन में 2 है, 3 है, और फिर a और b है, a और b। यानी ये बन जाएगा हमारे पास 3 2 6ab। कॉमन अनकॉमन दोनों आगे, एलसीएम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। एज एलसीएम क्या है जी, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो बेटा जो कॉमन है वो 2ab है, 2a और b मल्टीप्लाई बाय जो अनकॉमन है वो 6ab है। तो ये क्या आ जाएगा, 6 2 था 12, a और a स्क्वायर, b और b b स्क्वायर।
ये है जी हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट। दो रंग में पहले फर्स्ट लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, एक्स आ रहा है कॉमन, तो क्या रह जाएगा एक्स प्लस, आगे कुछ होता ही नहीं। दूसरी लिखते हैं जी, वो क्या है, दूसरी हमारे पास बेटा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, एक्स की 2 कॉमन चला गया तो अकेला एक्स रह गया, और जब सारे का सारा कॉमन चला जाए क्या रह जाता है, तो 1 रह जाता है। एक्स स्क्वायर यानी एक्स 2 तक, ऐसी है बेटा। फैक्टराइज कर ली, कॉमन अनकॉमन लिखते हैं, पहले कॉमन राइट कर लेते हैं जी। दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, क्या एक्स प्लस 1 भी दोनों में कॉमन है, अनकॉमन। जो रह गए वो अनकॉमन। क्या रह गया था जी इनमें, ये कॉमन में लिखे जा चुकी, ये एक्स रह गया था, ठीक है। एलसीएम का फार्मूला कॉमन यानी मुश्तरिक मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, और गैर मुश्तरिक। कॉमन का बेटा हमारे पास आंसर आया एक्स और एक्स प्लस 1, और अनकॉमन का एक्स, तो हमारे पास एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस। ये था जी हमारे पास इसके पहले 2 पार्ट। ले स्क्रीनशॉट भी रखे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा थर्ड पार्ट। ये भी वेरी इजी, 2 एक्सप्रेशन है, पहले फर्स्ट को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस। इस पे आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस 2 होल का स्क्वायर, a माइनस 2 होल का स्क्वायर। अगर नहीं अप्लाई करना चाहते तो मिड टर्म ब्रेक कर लें, इसकी मिड टर्म क्या ब्रेक होनी थी, -2 है -2 है, ठीक है। पहले दोनों में से a आया कॉमन तो a माइनस 2, इन दोनों में से -2 आया कॉमन तो साइन चेंज होके a माइनस 2। क्या कॉमन आ गया जी, a माइनस 2, पीछे क्या बच गया a माइनस 2। नाउ जो सेकंड टाइम है वो भी राइट करते हैं बेटा। इसमें जो सेकंड टाइम है वो है ए स्क्वायर माइनस 2 है, ए स्क्वायर माइनस 2 है। इन दोनों में से ए आ रहा है कॉमन तो रह जाएगा ए माइनस 2। दोनों की फैक्टराइजेशन कर ली, इसमें टर्म्स थी ही 2। आते हैं ये कॉमन अनकॉमन की तरफ, कॉमन फिर अनकॉमन। क्या कॉमन है जी दोनों में बेटा, ए माइनस 2, ए माइनस 2 आ गया कॉमन में, रह क्या गया ए रह गया, और ये ए माइनस 2 रह गया। एलसीएम का फार्मूला क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। कॉमन बेटा हमारे पास a माइनस 2 है, और अनकॉमन a और a माइनस 2। ये सेम रकम 2 बार आ रही है तो हम एक बार लिख के इसका होल का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। यही था ये मेरा बेटा इसका आंसर। आते हैं जी इसके नेक्स्ट यानी पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4, एक्स की 4 माइनस 16, एक्स की 4 माइनस 16। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। फार्मूला करेंगे जी अप्लाई, पहली रकम का भी स्क्वायर दूसरी का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस, एक बार दोनों को प्लस एक बार दोनों को माइनस, यानी एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4। जब प्लस और माइनस लिखते हैं बाहर वाले स्क्वायर खत्म हो जाते हैं। यह भी थोड़ा सा मजीद और सोल्व हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। ये x का स्क्वायर और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। फिर वही बात, कौन सी बोला? पहली रकम का भी स्क्वायर, दूसरी रकम का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस। एक बार इनको प्लस लिख दो और एक बार इनको माइनस। अब बेटा आप ये भी तो कह सकते हैं सर ये भी तो x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो इनको क्यों नहीं किया? फार्मूला कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दरमियान में माइनस होना चाहिए, लेकिन इधर दरमियान में प्लस है, इसलिए इसको सोल्व नहीं किया। इसकी जो दूसरी टर्म है वो राइट करते हैं, वो है एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x। जी बेटा x आया कॉमन तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये x का स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर होता है? ये बेटा 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, पहली रकम का भी स्क्वायर, दूसरी का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस, सेम एज इट इज। इनको एक बार प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस, एक बार x प्लस 2 और एक बार x माइनस 2। कॉमन क्या बन रहा है जी इसमें? फिर कॉमन क्या कॉमन है जी दोनों में? जी अच्छा, आप इसमें एक और काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि हम थोड़ी सी आसानी कर लें, आप इसमें पता क्या काम कर सकते हैं? आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें अगर, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप कर दें और इसको भी यहीं पे स्टॉप कर दें। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें आपको ऐसे ही इनके अंदर कॉमन का मिल पता चल गया, आपको ऐसे ही इसके अंदर कॉमन मिल गया। जैसे मैं अभी रेज किया है वैसे भी आप करके कॉमन अनकॉमन लिखे मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाए, वरना आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है जी दोनों में? ये वाला दोनों में है जी कॉमन, और अनकॉमन में बाकी आ जाएगा, यानी अनकॉमन में क्या आएगा? x और एक्स स्क्वायर प्लस 4। जी बिल्कुल, एलसीएम का फार्मूला कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। ठीक है, कॉमन और अनकॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इन पे फार्मूला क्लोज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये वही दो नंबर, वही दो नंबर इधर इधर, वही दो नंबर इधर, उन्हीं दोनों नंबरों के दरमियान प्लस लिखा और उन्हीं दोनों नंबर्स यानी दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस लिखा, तो यानी कि पहली टर्म का भी स्क्वायर और दूसरी टर्म का भी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा x की 4 और 4 का स्क्वायर 16। ले जी मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 एंड लास्ट पार्ट। बेटा इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कंसेप्चुअल पॉइंट आता है, माइनर साइन। 3 रकमें पहले फर्स्ट लिखते हैं, 16 माइनस 4x स्क्वायर, 16 माइनस 4x स्क्वायर। करें जी इसको सोल्व। 4 कॉमन आ रहा है तो ये रह जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 है 2 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, दोनों रकमों का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, एक बार दोनों को प्लस लिख देंगे और एक बार दोनों को माइनस लिख देंगे। नाउ जो सेकंड टर्म है, इसकी बेटा जो सेकंड टर्म है वो है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। मिड टर्म करेंगे इसकी ब्रेक, क्या ब्रेक होगी? प्लस 3x माइनस 12। अच्छा बेटा जब भी कोई भी मिड टर्म ब्रेक वाला क्वेश्चन है, जैसे मैं इसको कहूँ कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, क्या होगी? आप लोगों ने किया क्या करना, वीडियो उधर पास करनी, पास करके एक बार उसका खुद फैक्टर सोचने हैं। जब आप खुद दिमाग लगाएंगे ना फैक्टर ऑटोमेटिकली बनाने आएंगे, वरना ऐसे मैं बताता जाऊंगा, आप पीछे पीछे चलते जाएंगे, देखने में तो आ जाएगा, लेकिन जब आप खुद नहीं करेंगे नहीं आएगा।
पहले दोनों में से x आया कॉमन तो x प्लस 3, इन दोनों में से -2 आया कॉमन तो x प्लस 3, ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 3 और x -2। जो थर्ड वन है वो राइट करते हैं जी। 4 माइनस एक्स की, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और x का, पहली रकम का भी स्क्वायर दूसरी का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस, एक बार दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस। अच्छा, अभी जो मैं आपको बात कही थी ना कि वीडियो पॉज करके आप खुद फैक्टर सोचा करें, फिर वीडियो प्ले करके देखा करें कि क्या वाकई जो फैक्टर आपने सोचे थे वही फैक्टर मैंने लिखे हैं। अगर नहीं लिखे तो क्या वजह है कि जो आपने फैक्टर सोचे वो गलत क्यों है, वो वजह जैसे ही आप ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस पे ग्रिप हासिल हो जाएगी। तीनों को फैक्टराइज कर लिया, अब हम कॉमन और अनकॉमन पे आते हैं। अब जो मैंने आपको कहा था कि इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो बच्चों को तंग करता है। तीनों के आंसर में ये पहली का आंसर है, दूसरी का, तीसरी का, देखिए कुछ कॉमन नजर आ रहा है। आप कहेंगे सारे ये वाला कॉमन नजर आ रहा है, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? इधर 2 माइनस एक्स, इधर भी 2 माइनस एक्स, लेकिन इधर x माइनस 2 है, इधर 2 प्लस का x माइनस का, 2 प्लस का x माइनस का, लेकिन इधर x प्लस का 2 माइनस का, उलट हो गया। यानी इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, फिर कॉमन बनाना कैसे? अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं इस फैक्टर से, जब बेटा माइनस ब्रैकेट के अंदर लेके जाएं तब साइन चेंज हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि माइनस कॉमन ले, यानी माइनस को बाहर लेके आए, तो अंदर वाले साइन तब भी चेंज होते हैं। 2 माइनस का है, इसको मैं 1 मिनट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा बताता हूँ। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, x माइनस 2 को पहले लिख लिया और x प्लस 3 को बाद में। माइनस कॉमन लेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 2 माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा और x प्लस का है तो माइनस। इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने माइनस सिर्फ इस एक फैक्टर से कॉमन लिया है, दोनों से नहीं लिया। अगर दोनों से लेते उसका माइनस बाहर अलग आता, इसका माइनस अलग बाहर आता। अब हाँ जी देखिए, अब इसमें भी 2 माइनस एक्स है, इसमें भी 2 माइनस एक्स है, इसमें भी 2 माइनस एक्स है, तो वो कॉमन के जुमरे में आ जाएगा 2 माइनस एक्स। जो बाकी सारे रह गए वन कॉमन में, क्या क्या बाकी रह गया जी? 4 रह गया और 2 प्लस एक्स, इसमें भी है इसमें भी है। मैंने आपको स्टार्ट पे कहा था कि अनकॉमन में जो रकम 2 बार आए वो 1 बार लिखे, ये भी अनकॉमन था। और जो नहीं हमने मार्क किया x प्लस 3, ये भी अनकॉमन, ठीक है। ये जो जो कॉमन थे उनको निशान लगा के हमने वो कॉमन में लिख लिया, बाकी जो बच गए सारे अनकॉमन। अनकॉमन में अगर कोई रकम 2 बार आ रही है तो वो 1 बार लिखेंगे। अगर आप कहेंगे सर 2 दफा आ रही तो फिर कॉमन में क्यों नहीं लिखी? बेटा इन दोनों में तो आ रही है लेकिन इसमें तो नहीं आ रही 2 प्लस एक्स वाली रकम, ठीक है। ओके, अब साथ माइनस था, वो माइनस कहां जाएगा? वो माइनस भी साथ आएगा। माइनस बच्चे स्किप कर देते हैं, माइनस साथ आना है। एलसीएम का फार्मूला अप्लाई करते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। कॉमन अनकॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन का आंसर हमारे पास 2 माइनस एक्स, और जो अनकॉमन का आंसर है वो क्या है? -4, 2 प्लस एक्स और x प्लस 3। वही दो रकमें प्लस में, वही दो रकमें माइनस में, फार्मूला अप्लाई कर दे। पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई हो। x प्लस 3 एज इट इज है, -4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर x प्लस 3। अब बेटा इस क्वेश्चन के आंसर में एक इश्यू है, आंसर में पीछे ये माइनस नहीं लगा हुआ। अच्छा, कई बुक्स पे आंसर वैसे ही गलत होगा, ठीक है। आधी बुक्स पे तो ये आंसर होगा, आधी पे ये आंसर ही नहीं होना, तो आप लोगों ने सेट कर लेना जिन पे ये नहीं है। अब जिन पे ये है उन्होंने ये माइनस नहीं लगाया होगा, माइनस लाजमी आएगा।
अगर आप चाहते हैं बाहर से माइनस को खत्म करना, जब माइनस अंदर जाएगा अंदर वालों के साइन चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, 4 प्लस का है तो माइनस का, और ये वैसे की वैसे। ठीक है, बुक पे बेटा आंसर उन्होंने ये वाला लिखा हुआ है, और लेकिन बाहर माइनस नहीं लगा। या तो आप बाहर माइनस लगाएं, या अगर बाहर माइनस नहीं लेकर लगाना चाहते हो तो जब अंदर लेके जाएंगे इनका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको कहा था कि इस माइनस की वजह से कंसेप्चुअल हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे इस एक्सरसाइज का पहला और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज। ठीक है।